हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क। फ्रेंड्स, आज हम इम्परेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में अनुवाद करना सीखेंगे। काफ़ी लड़कों को प्रॉब्लम ये होता है, वो कहते हैं कि सर किसके बाद क्या लिखेंगे, इसमें यही समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। व्हाट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस? तो इम्परेटिव सेंटेंस जिस सेंटेंस में भी विनती होगी, रिक्वेस्ट होगा, सलाह होगा यानी एडवाइस, या आदेश होगा यानी ऑर्डर होगा, तो वैसे सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मुझे पेन दो, मुझे पेन दो, ये बात हम ऑर्डर में भी बोल सकते हैं और रिक्वेस्ट में भी बोल सकते हैं। अगर हम रिक्वेस्ट में बोलेंगे तो कृपया मुझे अपनी पेन दीजिए, ऐसा हम बोलेंगे, तो मुझे पेन दो। अगर हम ऑर्डर में बोलते हैं तो भी हम वैसे ही बनाएंगे। अगर हम ऑर्डर में बोलते हैं तो भी हम वैसे ही बनाएंगे। रिक्वेस्ट में बोलते हैं तो प्लीज़ लगाना होगा। अगर सलाह में बोलते हैं तो भी हम वैसे ही बनाएंगे। बस एक टेक्निक है, उससे आप अच्छी तरह से समझ लो। बहुत ईजी है, आप किसी भी इम्परेटिव सेंटेंस को झटके में बना सकते हो। मुझे पेन दो, ये मैंने लिया, मुझे पेन दो, तो मुझे पेन दो, इसमें क्या क्या है? मुझे है, पेन है, दो है। तो इसमें क्रिया क्या है? हम क्रिया को सबसे पहले पहचानना सीखेंगे। क्रिया यानी कि जिसमें कुछ करने की भाव होती है। तो दो यानी कि देना, इसमें क्रिया क्या है? उसे बाजार भेजो, भेजना, जाना, लाना, करना, दो। तो ये इसमें क्रिया ज़्यादातर सेंटेंस के अंत में ही आता है, तो उसका इंग्लिश हम पहले नंबर पे लिखेंगे। ओके, उसके बाद इसका वर्ब यानी क्रिया हमने लिख दिया, उसके बाद हम शुरुआत में चले आएंगे 2 नंबर पे। उसके बाद लास्ट में जो तीसरा है वो लिखेंगे। जैसे दो का इंग्लिश होता है गिव, गिव। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे आ गए मी, उसके बाद तीसरे नंबर पे पेन, गिव मी पेन। उसे बाजार भेजो, तो इसमें क्रिया क्या हो गया? भेजो, सेंड, पहला नंबर पे। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ आ जाएगा, क्रिया लिख दिया यानी कि वर्ब को लिख दिया, उसके बाद इधर शुरुआत में आ जाओ, उसे, हिम। इंपरेटिव सेंटेंस में उसे के लिए हिम, लड़की होगी तो हर। कहाँ भेजना है? सेंड हिम, उसे भेजो, हो गया। बाजार तीसरे नंबर पे, मार्केट, सेंड हिम टू मार्केट। ओके। कुर्सी पर बैठ जाओ, यानी कि इसमें क्रिया क्या है? अब काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जाओ और बैठना दो दो क्रिया है। नहीं, बैठ जाओ या कुर्सी पर बैठो, दोनों एक ही बात हो गई, यानी बैठ जाओ। अब यहाँ पर जाओ के लिए गो मत लिख देना, बैठने के लिए सीट मत। तो यहाँ पर बैठ जाओ एक ही क्रिया यानी कि बैठना, यानी कि बैठो, कुर्सी पर बैठो, तो ये एक ही क्रिया है, इसको आप दो मत समझ लेना। तो सिट होता है बैठने का, सिट। उसके बाद हम शुरुआत में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक ही तीसरा नहीं है, कुर्सी पर, यहाँ पे प्रीपोजिशन से जुड़ा है ये, तो ऑन द चेयर लिखेंगे, सिट ऑन द चेयर। किसी पर्टिकुलर कुर्सी की बात हो रही है, चेयर की, इसलिए हम सिट ऑन द चेयर लिखेंगे। एक गिलास पानी लाओ, अब इसमें ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि एक गिलास पानी ला दो, तो ला दो। तो आप समझते हैं कि दो का इंग्लिश गिव होता है, लाना का इंग्लिश ब्रिंग होता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, एक गिलास पानी लाओ या एक गिलास पानी ला दो, दोनों एक ही चीज़ हो गई। तो ये क्रिया हो गया यानी वर्ब हो गया ब्रिंग। उसके बाद शुरुआत में आ जाओ, अ गिलास, ओके, पानी। तो ऑफ वाटर लिखेंगे यहाँ पर, ऑफ वाटर, ओके। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब एक गिलास का पानी लो। अब ये खिड़की बंद करो, तो यहाँ पे बंद करो, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि खिड़की बंद कर दो। तो अभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि बंद कर दो, तीन तीन क्रिया आ गया। नहीं जी, बंद कर दो चाहे बंद करो एक ही चीज़ हुई।
तो यहाँ पर एक ही वर्ब है, बंद करना, तो बंद करना का इंग्लिश होता है क्लोज। फिर खिड़की है, द विंडो, क्लोज द विंडो। द क्यों लगा रहे हैं हम? क्योंकि पर्टिकुलर थिंग्स की बात हो रही है, इसके लिए हम द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे अपनी बुक दो, मुझे अपनी बुक दो, तो देना का इंग्लिश क्या होता है? गिव। उसके बाद मुझे, मी। इंपरेटिव सेंटेंस में मुझे के लिए मी होता है, उसे के लिए हिम या हर होता है, लड़की होगी तो हर, लड़का होगा तो हिम। और उन्हें के लिए यानी उन लोगों के लिए जो बहुवचन में होंगे तो देम होगा। जैसे उन्हें बुक दो यानी कि उन लोगों को बुक दो, तो गिव देम बुक। अगर हमें होगा कि हमें पानी दो, तो गिव अस, हमें के लिए यहाँ पर अस हो जाएगा। ठीक है जी। मुझे अपनी बुक दो, तो गिव मी हो गया, अपनी बुक। तो अपनी के लिए यहाँ पर हम क्या, किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस में अपना, अपनी, अपने के लिए योर लिखेंगे। क्यों जी योर क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर हम सेकंड पर्सन से बात कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम योर का इस्तेमाल करेंगे अपना, अपने के लिए। तो मुझे अपनी बुक दो, गिव मी योर बुक। मुझे अपना घर दिखाओ, तो यहाँ पर क्रिया हो गया दिखाओ, तो दिखाने का इंग्लिश क्या होता है? शो। उसके बाद शुरुआत में आ जाओ मी। उसके बाद क्या? अपना घर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपना घर यानी कि अपना, अपने के लिए यहाँ पर हम योर का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हम योर का इस्तेमाल करेंगे, योर हाउस। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी टेक्निक है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है उसको आपको याद रखना है कि इसमें सबसे पहले ज़रूरी है क्रिया को पहचानना। अगर आपने वर्ब यानी क्रिया को पहचान लिया तो सबसे पहले क्रिया को लिखो। और अक्सर इसमें क्रिया लास्ट में ही आता है, सेंटेंस के लास्ट में। जितने भी लास्ट में आप देख रहे हैं सब क्रिया है, तो क्रिया हमेशा लास्ट में आता है। उसके बाद आप पहले नंबर पे आ जाओ, क्रिया लिखने के बाद पहले नंबर पे ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर्स यानी कि तीसरे नंबर पे अदर्स होगा। तो जैसा कि आपने सब में ऐसा ही देखा, बस उसी टेक्निक पे काम करता है इंपरेटिव सेंटेंस। तो आप किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके इंग्लिश में अनुवाद कर सकते हैं। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक का वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।